नमस्कार, मैं हूं अमृत आनंद और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मिशन ब्राजील में। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे जर्मन और पोर्चुगल के बीच खेले गए मुकाबले की। 3 बार की वर्ल्ड चैंपियन जर्मनी ने पोर्चुगल को एक तरफा मुकाबले में 4-0 से करारी शिकस्त दी है। एक्शन से भरपूर इस मुकाबले में जर्मन ने थॉमस मुलर के हैट्रिक जमाई और थॉमस मुलर के हैट्रिक के दम पर पोर्चुगल को बैकफुट में धकेल दिया। साथ ही पोर्चुगल के पेपे को फीफा वर्ल्ड कप 2014 का दूसरा रेड कार्ड मिला है। जी हां, दूसरा रेड कार्ड, ये दूसरे खिलाड़ी बन गए जिनको रेड कार्ड मिला है। वहीं पोर्चुगल के स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक बार फिर पहले मुकाबले में गोल करने से चूक गए। अगर वो आज गोल कर देते तो उनके इंटरनेशनल मुकाबलों में 50 गोल हो जाते। लेकिन अगर मुकाबले की बात की जाए तो एक तरफा मुकाबला देखने को मिला। जर्मन की टीम ने पोर्चुगल की टीम को कहीं से कोई मौका नहीं दिया कि वो कमबैक कर सके। शुरुआती लम्हे से लेकर आखिरी मूवमेंट तक पूरे मैदान पर 90 मिनट तक सिर्फ जर्मन की टीम का दबदबा देखने को मिला। वहीं जर्मनी के लिए 50वां मैच खेल रहे थॉमस मुलर ने करियर की पहली हैट्रिक जमाई और मैन ऑफ द मैच का खिताब भी अपने नाम किया। तो मुलर के शानदार 82 मिनट में कुछ 36 पास किए, 3 गोल दागे और शॉट्स उन्होंने 4 लगाए। और इस वक्त 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टूडियो में, नोवी कपाड़िया और शब्बीर अली। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। लगातार पूरे वर्ल्ड कप में शब्बीर और नोवी हमारे साथ रहेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से टीमों का प्रदर्शन इस मुकाबले में रहेगा और आने वाली टीमें क्या क्या कर सकती हैं। सबसे पहला सवाल शब्बीर मैं आपसे करना चाहूंगा, ये जर्मनी पोर्चुगल के साथ खेल रही थी इंटरनेशनल टीम के साथ या फिर कोई ग्रुप बी की टीम उनकी आई हुई थी? देखिए, गोल ही सब कुछ हो जाता है। तो गोल जैसा 4 गोल कर दिए तो सब यही समझ रहे पोर्चुगल टीम कुछ नहीं है। अगर देखे तो वो लोग भी शॉट मारे मगर गोल नहीं हुए, तो ये कहना तो ठीक नहीं होगा। मगर कभी जैसा स्पेन हॉलैंड का हो गया, कोई सोचे नहीं थी। और फुटबॉल यही है, कब क्या होता है कुछ नहीं बोल सकते आप। नहीं शब्बीर, एक बात ये समझ में नहीं आई, होता है कि आप चलो एक बार कम बैक करते, एक एफर्ट लगाते, वो नजर नहीं आया। ऐसा लगा कि पहले 12 मिनट जब गोल हुआ 12वें मिनट में, उसके बाद से पोर्चुगल की टीम बैकफुट पर है, कोशिश नहीं की कि इस मुकाबले में वो वापसी कर सकती है। मैं सिलेंडर करने की बात कर रहा हूं। नहीं, अब सही कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट गोल जैसा हो गया, अननेसरी पेनल्टी करके गोल कर दिए जो फेरेरा ने, तो उस पूरा कमर टीम की टूट गई वैसा हुआ। मगर फिर भी बहुत टाइम बाकी था, आराम से खेल सकते थे। लेकिन मेरे हिसाब से सेकंड गोल पूरा चेंज हुआ और उसके 6 मिनट के बाद जो पेपे को रेड कार्ड मिला, ये 2 मेरे हिसाब से मैच की टर्निंग पॉइंट लग रही। नोवी, पेपे की बात मैं आपसे करना चाहूंगा। पेपे बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, रोनाल्डो के लिए बैकफुट माने जाते हैं। रोनाल्डो आगे बढ़ेंगे, पेपे उनका सपोर्ट करेंगे। इस तरह के खिलाड़ी का इस तरह का टेम्परामेंट होना कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद ये शोभा नहीं दे रहा और टीम के लिए अच्छा मैसेज भी नहीं है। नहीं, पेपे बड़े खिलाड़ी है लेकिन बड़ा गुस्सा भी बहुत है उनका, और ये भी सबको पता है। और थॉमस मुलर ने थोड़ा एक्टिंग भी किया है, लेकिन पेपे ने एक बचपना दिखाया वहां। रेफरी के सामने फाउल हो गया, अब तुम आगे बढ़ो, रेफरी के सामने वो वापस आ रहा है और उसी के आंखों के सामने हेडबट कर रहा है। रेफरी क्या कर सकता था? तो पेपे ने तो पूरे अपने देश को लेट डाउन किया। मैं भी बिल्कुल शाबिर से सहमत हूं। वो दूसरा गोल, वहां भी पेपे की गलती थी। उन्होंने मैट हमिल्स को, पेपे उनसे लंबे है, मैट हमिल्स उनसे ऊपर कूद के फ्री हेडर मिला, फिर 6 मिनट बाद तुमने ये किया, तो पोर्चुगल की बिल्कुल दब गई। उसके बाद मोराल टूटा था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, काफी लोग निराश है, उन्होंने बहुत कोशिश की, एक आक्रमण किया था, उन्होंने थ्रू बॉल दिया था, उनके अल्मीडा शॉट नहीं ले सके और फिर क्या लाजवाब फ्री किक लिया। देखो, पोर्चुगल की कुछ बदकिस्मती भी थी, इट वाज नॉट दैट डे। फाबियो कॉन्चेंत्राओ का मसल पुल हो गया, वो उससे भी आक्रमण कुछ कम हो गए। वो उनके सबसे अच्छे डिफेंडर, स्ट्राइकर फर्स्ट आउट हो गए, ह्यूगो अल्मेडा भी मसल पुल से बाहर हो गए। तो ये कभी हो जाता है, तुम्हारा दिन नहीं था। लेकिन अब है, उनको ग्रुप में आगे बढ़ने के लिए भी अब काफी कठिन हो गया। शब्बीर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, रोनाल्डो की फिटनेस की लगातार हम बात कर रहे थे, आपने मुकाबला देखा है, लगा कि रोनाल्डो पूरी तरह फिट हो चुके हैं? कुछ हद तक नहीं, मगर अच्छा ये करे, जितना एक्सपेक्टेशन नहीं था। सब ये समझ रहे थे टीम 2 गोल से 3 गोल से हारी है, शायद वो नहीं खेले। लेकिन कल जैसा परफॉर्मेंस किया, ट्राई किए, मगर एक प्लेयर कम होने जाने के बाद बड़ी मुश्किल होती है टीम को। और जर्मन जैसी मजबूत टीम और लोग का मिडफील्ड बहुत अच्छा है, माने उसके अगेंस्ट कम बैक करना मुश्किल हो जाता है। चलिए, लगातार हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से जर्मनी ने पोर्चुगल को पूरी तरह से डैमेज कर दिया। आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट जिसमें हम शुरुआती लम्हों से लेकर आखिरी लम्हे तक कहानी बयां करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से जर्मनी ने पोर्चुगल को बैकफुट पर रखा और पूरे मैच तक।
जर्मनी बनाम पुर्तगाल वर्ल्ड कप के लीग मुकाबलों में इस टक्कर को काफी बड़ा माना जा रहा था। एक तरफ पिछले वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंची जर्मनी थी, तो दूसरी तरफ स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो की सेना। लेकिन इस मुकाबले में हीरो बने जर्मनी के थॉमस मुलर। अपना 50वां मैच खेल रहे मुलर ने ही मैच का पहला गोल दागा। मुलर ने खेल के 12वें मिनट में पेनल्टी के जरिए अपना पहला गोल किया। शुरुआती बढ़त हासिल करने के बाद जर्मनी की टीम पूरे रंग में नजर आई। जल्द ही टीम ने अपनी बढ़त दोगुनी कर दी। खेल के 32वें मिनट में जर्मनी को मिले कॉर्नर पर मैट्स हुमल्स ने शानदार हेडर के जरिए गोल दागा। 2 गोल से पिछड़ने के बाद पुर्तगाल के लिए वो लम्हा आया जिसने टीम को शर्मसार कर दिया। बौखलाहट में पुर्तगाल के पेपे ने थॉमस मुलर के चेहरे पर हाथ मारा, फिर सिर टकराया। पेपे के इस हरकत पर खेल के 37वें मिनट में रेफरी ने उन्हें रेड कार्ड दिखाया और पुर्तगाल की टीम को 10 खिलाड़ियों के साथ खेलने पर मजबूर होना पड़ा। टीम के जख्म पर पहले हाफ के इंजरी टाइम में थॉमस मुलर ने एक और गोल करके नमक छिड़कने का काम किया। अब जर्मनी की जीत पक्की नजर आ रही थी और इंतजार था तो सिर्फ मुलर की हैट्रिक का। खेल के 78वें मिनट में मुलर ने तीसरा गोल करके ये इंतजार भी खत्म कर दिया और इस विश्व कप की पहली हैट्रिक जमाई। पिछले विश्व कप के गोल्डन बूट विजेता मुलर की इस कामयाबी के साथ ही जर्मनी ने वर्ल्ड कप में अपने 100वें मैच में 4-0 से धमाकेदार जीत दर्ज की। वहीं स्टार फुटबॉलर और पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो पूरी तरह से फ्लॉप रहे। वे अपनी टीम के लिए एक भी गोल नहीं कर पाए। कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो घुटने की चोट से उबरने के बाद इस मैच में खेले थे, लेकिन उनकी मौजूदगी भी दुनिया की 4थे नंबर की टीम पुर्तगाल को बड़ी हार से नहीं बचा पाई। पुनीत शुक्ला, दिल्ली, IBN 7। जी हां, पूरे मुकाबले की अगर मैं बात करूं तो पोर्चुगल की टीम मुझे मैदान पर कहीं नजर नहीं आई। शबीर, मैं एक बात ये समझना चाहूंगा, आपने सेटअप पहले ही लगा रखा है, ये फुटबॉल शायद पूरे मैदान पे होता है, लेकिन पोर्चुगल की टीम मुझे पूरे मैदान पे कभी नजर नहीं आई 90 मिनट के दौरान। नहीं थी, ऐसा तो बोलना ठीक नहीं होगा, क्योंकि स्टार्ट में रोनाल्डो ने शॉट लिया, गोलकीपर सेव किया, उसके बाद भी 1-2 मौके मिले, फ्री किक मिली। अब शॉट्स जितने गोल पे देखेंगे, पोर्चुगल भी अच्छे लिए, नो डाउट गोल नहीं हुए, मगर 12वें मिनट पे मैं सीधा आना चाहूंगा आपको। 12वें मिनट से जो गेम शुरू हुआ, पहला गोल हुआ, कैसे कैसे मूवमेंट बनता चला गया? देखिए, राइट से टोनी क्रॉस ने क्रॉस किया, मारियो गोट्सेस ने ट्रैप किया, अननेसरी जॉय फरेरा ने इनको फॉल किया, कोई जरूरी नहीं थी। ये फॉल की वजह से पेनल्टी मिली और थॉमस मुलर ने बहुत अच्छे से पेनल्टी करके गोल किया। ये फर्स्ट गोल होने से टीम एक थोड़ी 12 मिनट में थोड़ी डिमोरलाइज हो गई। आगे मूवमेंट बढ़ा, फिर एक मौका मिला पोर्चुगल टीम को कमबैक करने का, मौका गंवाए, अटैक नजर आया। कहीं ना कहीं 12 मिनट के बाद टीम ने कोशिश नहीं किया आगे बढ़ने का। तो कुछ हद तक किए, मगर जर्मन अलाउ नहीं किए, जर्मन वो लोग के ऊपर हावी हो गए। जब एक गोल की हुई भी टीम की जब हो जाती है तो लोग का ऑटोमेटिक अपर हैंड आ जाता है। थॉमस मुलर की बात करूं, उसके बाद उनका जो हैट्रिक है, वर्ल्ड कप का पहला हैट्रिक है उनका, मूवमेंट कैसे बनाते चले गए वो? देखिए, हैट्रिक से पहले ही करना था जब ओजिल ने पास किया, मगर बदकिस्मती के हेड ऊपर चले गए। और इनको कहना चाहिए कि जब स्ट्राइकर की खास खूबी ये होती है, ओरिजिनली वो राइट खेलते, इधर सब जगह खेलते, और जर्मन टीम की यही खास खूबी है, कब ओजिल चले आते, कब मुलर चले आते। और स्ट्राइकर का ये होना है कि हर जगह हर वक्त करेक्ट टाइम पे रहना चाहिए। और सेकेंड गोल उनको वही मिला, यहाँ से क्रॉस आया, माने जर्मनी का 3rd गोल, स्टॉपर क्लियर करने गए, उनको ही लग गई बॉल, वो अच्छे से प्लेस करके सेकंड गोल किए। थर्ड गोल भी शोरले ने क्रॉस किया और ये जाके अपना जगह पे थे, गोल कर दिए। और ये खास खूबी होती है प्लेयर की कि राइट टाइम पे राइट जगह पे रहना चाहिए, और वो बहुत अच्छे से, माने पेनल्टी एरिया में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड बहुत वेरी इंपॉर्टेंट रहता है, तो और जल्दी 2 खत शॉट करके गोल कर दिया। चलिए, यानी कुल मिलाकर कहा जाए कि एक तो नजर देखने ही आया, जर्मनी ने लॉन्ग पासेस ज्यादा खेले, शॉर्ट पासेस कम रखे, ताकि बॉल का मूवमेंट, दबाव बनाए रखे पोर्चुगल पर, जिस पर वो कामयाब हुए। चलिए, ये तो बात हो गई पोर्चुगल टीम की, किस तरह से पोर्चुगल की टीम थोड़ी सी परेशान नजर आई। अब हम बात करते हैं थॉमस मुलर, जिन्होंने अपने वर्ल्ड कप में पहला हैट्रिक जमाया, और रोनाल्डो मैच के बाद कितने मायूस थे। एक तरफ जश्न था तो एक तरफ मायूसी थी।
तो आपको एक बड़ा मुकाबला देखने को मिला जर्मनी और पोर्चुगल के बीच, लेकिन इस मुकाबले में बाजी मारी जर्मनी ने। अब बात करते हैं ग्रुप जी के एक और अहम मुकाबले की, जहां अमेरिका ने घाना को 2-1 से हरा दिया है। मैच का पहला गोल पहले ही मिनट में हुआ, जबकि आखिरी दो गोल 82वें मिनट के बाद हुए। खेल शुरू होने के 32 सेकंड के बाद ही अमेरिकी कप्तान क्लिंटन डैम्पसी ने टीम को 1-0 की बढ़त दिला दी। वर्ल्ड कप का इतिहास का यह 5वां सबसे तेज गोल रहा। हाफ टाइम तक यही स्कोर रहा। दूसरे हाफ में मैच में जब खत्म होने से कुछ देर पहले ही यानी 82वें मिनट में घाना ने बराबरी का गोल दागा। घाना के आंद्रे ने यह गोल किया, लेकिन 4 मिनट बाद ही अमेरिका के ब्रूअर्स ने टीम के लिए विजयी गोल दागा। शानदार खेल यहाँ पर नोबी घाना की अगर मैं बात करूं, और शानदार खेल यहां दिखाया अमेरिका ने भी। इस मुकाबले से ग्रुप जी में क्या इंपैक्ट आएगा? अमेरिका पसंदीदा टीम हो गई क्वालिफाई करने। घाना का एक और ये विश्व कप हो रहा है जो अफ्रीकन टीमों ने निराश किया है। अब कल बिल्कुल अफ्रीकन टीम्स के लिए बहुत निराशजनक दिन था। नाइजीरिया भी बराबर खेले ईरान के साथ, गाना हार गए, वहां पहले ग्रुप ए में कैमरून हार गए, अल्जीरिया का भी कठिन लगता है। तो अफ्रीका के हमेशा बात की जाती कि उनमें टैलेंट बहुत है, बहुत उनके प्लेयर पेशेवर फुटबॉल खेलते, लेकिन वो भी वर्ल्ड कप पे डिलीवर नहीं कर पाते। और घाना जो पिछले 2 विश्व कप अमेरिका से जीतते आ रहे थे 2-1 से, तीसरा टाइम क्लिंसमैन की कोचिंग की तारीफ करनी होगी। यूएसए बाजी मार गए और अब बहुत अच्छे पोजीशन में। नवी घाना की तो और तारीफ करना, मैंने जो निराशा की है, लास्ट टाइम सेमीफाइनल जस्ट मिस करे थे। फर्स्ट घाना टीम होती थी, फर्स्ट अफ्रीकन टीम होती, और ये दफा लग रहा है अपने ग्रुप से भी नहीं निकल पाएंगे घाना। चलिए एक नजर डालता हूं ग्रुप जी के एक पॉइंट्स टेबल पर कि यहां पर टीमों की क्या पोजीशन है और टीमें किस तरह से आगे बढ़ रही हैं। तो बात की जाए तो टॉप पर जर्मनी ने शानदार जीत हासिल किया पोर्चुगल पर, और उसके बाद वो टॉप पर काबिज है। अमेरिका जिसने घाना को हराया है वो टॉपर है। 3 पॉइंट जर्मनी के पास है, 3 पॉइंट अमेरिका के पास है। लेकिन यहां गोल डिफरेंस की बात करूं तो जर्मनी सबसे आगे निकल के जा चुकी है और बहुत एक बड़ा बेनिफिट यहां पे ले चुकी है। मैं भी कहूं कि एक बहुत बड़ा बेनिफिट जर्मनी को पहले ही मुकाबले में मिल चुका है। हाँ, जर्मनी उम्मीद थी टॉप करेंगे, लेकिन यहाँ गोल डिफरेंस भी इतना अच्छा हो गया है। और अब जो पोर्चुगल और अमेरिका का मैच होगा वो एक तरह करो या मरो वाला स्थान होगा। अब जर्मनी अब कोशिश कर सकती है कि मिरोस्लाव क्लोजा को लाए कोई मैच में कि वो ऑल टाइम टॉप स्कोरर बने। जा सके, मैं उम्मीद कर रहा था लास्ट कल जैसे 10 मैन हो गए तो टॉप स्कोरर बनने का चांस था। चलिए अब बात करते हैं वर्ल्ड कप के 12 मैचों के बाद आपको पहला ड्रॉ मुकाबला देखने को मिला है। ग्रुप एफ में ईरान ने नाइजीरिया के बीच खेले गए मुकाबला 0-0 पर ही खत्म रहा, यानी बिना गोल खत्म होने वाले इस मैच में ये वर्ल्ड कप का पहला मैच बना। इस नतीजे के बाद दोनों टीमों को एक अंक से संतोष करना पड़ा है। गोल रहित ड्रॉ मैच में नाइजीरिया के मिकेल को मैन ऑफ द मैच चुना गया। वहीं अफ्रीकन चैंपियन नाइजीरिया को इस मैच में फेवरेट माना जा रहा था, लेकिन ईरान से ड्रॉ खेलकर वो अपनी क्षमता नहीं दिखा पाई। नाइजीरिया को अगला मैच बोस्निया के खिलाफ खेलना है। बोस्निया वही टीम है जो हालांकि पहला मैच हार चुकी है उरुग्वे से, लेकिन इन्होंने अपना दमखम दिखा दिया है। शबीर, अगर मैं इस दोनों टीमों की बात में करूं, क्या लगता है कि ये टीमें क्या छाप छोड़ पाएंगी? जो मुकाबला रहा उससे क्या निकल के पॉजिटिव मैसेज आ रहा है? सब उम्मीद की जा सकती थी, और जैसा ये एक रिकॉर्ड हो गया फर्स्ट मैच ड्रॉ आने, तो अक्सर और एक चीज मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगा। अक्सर वर्ल्ड कप शुरू होता है, यूरोपियन शुरू होता है, पहले कार्ड बहुत ज्यादा दिखते थे जी, और गोल कम होते थे। ये उस वर्ल्ड कप में जरा उल्टा हो रहा है, गोल ज्यादा है कार्ड कम है। लेकिन कल रियली सरप्राइज हुआ नाइजीरिया, माने जैसा खेल खेले सब उम्मीद कर रहे थे कि जीत जाएंगे, लेकिन नवी ने सही किया, अफ्रीकन कंट्रीज निराश किया। चलिए बल्कि यहीं पे ईरान और नाइजीरिया के अगर मुकाबले की बात करें, भले ही मुकाबला गोल रहित रहा हो, वर्ल्ड कप 2014 का ये पहला ड्रॉ मैच आपने देखा हो, लेकिन इस मुकाबले के एक हीरो भी रहा है, वो है नाइजीरिया के मिकेल को मैन ऑफ द मैच बनाया गया है। और साथ ही हम पॉइंट टेबल पर भी नजर डालते हैं कि ग्रुप एफ में क्या हालचाल है टीमों का। अर्जेंटीना टॉप पर काबिज है 3 पॉइंट के साथ। ईरान और नाइजीरिया को एक मुकाबला जो मिला, पहला मुकाबला खेली वो ड्रॉ रहा, तो इनको 1 पॉइंट्स मिले हैं। बोस्निया जो अपना पहला मुकाबला अर्जेंटीना से हार चुकी है, लेकिन क्षमता दिखा दिया इस टीम ने। ईरान और नाइजीरिया के लिए टीम, ये दोनों टीमें इन्हें हल्के में ले नहीं सकती हैं। शबीर, नवी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अर्जेंटीना की बात करूं, बोस्निया की बात करूं मैं, बोस्निया ने अपना क्या क्षमता दिखा दिया है, कहीं ना कहीं नाइजीरिया और ईरान इस बात को समझ गई होगी कि बोस्निया को हल्के में नहीं लेना है।
नहीं तो पहले से ही अंदाजा यही था कि अर्जेंटीना प्रथम स्थान पे आएंगे और बोस्निया दूसरे स्थान पे। अब ये दोनों टीमों ने ड्रॉ करके इनमें से एक जीत जाता तो स्थिति उनकी और बेहतर होती, लेकिन अब देखते हैं बोस्निया भी हार के बाद कैसे वापस आ सकते हैं। नाइजीरिया ने आक्रमण में बहुत उम्मीद थी, डिसअपॉइंट किया। ईरान ने कोशिश बहुत की, लेकिन लगता नहीं कि ये दोनों टीम राउंड ऑफ 16 पहुंच सकते। चलिए अब देखना होगा कि आगे टीमें क्या कमाल कर पाती हैं। हालांकि आज मुकाबला ग्रुप एच का भी होना है और देखना होगा कि ग्रुप एच की टीमें आज क्या करिश्मा करेंगी। अब हम बात करेंगे फुटबॉल के फंडा की। जर्मनी के खिलाफ 4-0 से मिली करारी हार के बाद पोर्चुगल की टीम मेजर टूर्नामेंट में उसकी ये सबसे बड़ी हार है। जी हां, हम यूएफए की बात करें या फिर यूरो की बात करें, पोर्चुगल टीम कभी भी इतने बड़े गोल अंतराल से पहले मुकाबले में नहीं हारी थी। वहीं वर्ल्ड कप में आज के मुकाबलों की बात की जाए तो आज 3 मुकाबले खेले जाने वाले हैं। रात 9:30 बजे ग्रुप एच में शामिल बेल्जियम का मुकाबला अल्जीरिया से होगा। वहीं रात 12:30 बजे होने वाले दिन के दूसरे मुकाबले में मेजबान ब्राजील वर्ल्ड कप का अपना दूसरा मैच खेलने उतरेगी। ग्रुप ए में शामिल ब्राजील का सामना मैक्सिको से होगा। वहीं दिन के तीसरे मुकाबले की बात की जाए तो कोरिया के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी और यह मैच रात 3:30 बजे खेला जाएगा। और फिलहाल यहां वक्त छोटे से ब्रेक है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैं अपने दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल ब्रेक।